वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव से जो कविता है वसंत आया और तोड़ो, इसकी इजी समरी आप कह सकते हो, जो काव्यांश की व्याख्या है वो करवाने वाले हैं। और क्विक रिवीजन इसमें हम करेंगे, ठीक है, वेरी क्विक रिवीजन ये होने वाली है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बाकी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी इलेक्टिव का जितना भी सिलेबस है मैंने पूरा करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट का लिंक जाकर देख सकते हैं। पहली कविता है वसंत आया। इस कविता में कवि बताते हैं कि किस तरीके से जो आज का आधुनिक मनुष्य है, मॉडर्न जमाने का जो इंसान है, वो प्रकृति से उसका संबंध टूटता जा रहा है। यानी कि वसंत ऋतु जब आती थी तो पहले प्राकृतिक रूप से बहुत सारे बदलाव आ जाया करते थे, हमें पता चल जाता था कि भाई वसंत आ चुका है। पर आज के युग में कैलेंडर देखकर पता चलता है कि वसंत आ गया है, या फिर अगर ऑफिस की छुट्टी होती है तो पता चलता है वसंत आ गया है। यानी कि एक पहले हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति से जुड़े हुए थे, वो चीज कहीं ना कहीं अब हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है। यहां पर है कि और कविताएं पढ़ते से लेकर की वसंत आया, ये काव्यांश है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं, कविता का नाम है वसंत आया। कवि कहता है कि वसंत हमें कैलेंडर से पता चल रहा है भाई, आजकल जब वसंत आता है प्राकृतिक जो मतलब एक प्रकृति से कनेक्शन था वो टूट चुका है। कविताएं पढ़ते रहने से ये तो पता था कवि को कि वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है, वनों में पलाश के वृक्ष लाल लाल फूलों से लद जाते हैं। बहुत सुंदर, ये पलाश वृक्ष लाल फूलों से लदे हुए ऐसे लगते हैं मानो वन धधक धधक कर लपट के साथ जल रहे हो, यानी कि इतनी सुंदर दिखती है हमारी प्रकृति। वसंत में आम के वृक्ष बोर के भार से लदकर झुकने लगते हैं। वसंत के आने पर उद्यानों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, सुगंधित वो भी। फूलों का रस पीकर भंवरे और कोयल मस्त होकर अपना अपना काम करते हैं, अर्थात गीत गाते हैं। और दफ्तर की छुट्टी से पता चलता है कि वसंत पंचमी का आगमन हो चुका है और प्राकृतिक जो हमारा एक कनेक्शन था नेचर के साथ वो टूट चुका है। ये है। और फिर अगला है ऊंचे तरोवर से गिरे से लेकर फिरकी सी आई और चली गई। यानी कि कवि बताता है कि वसंत जब आता है तो सड़कों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े पीले पत्ते गिरते हैं, और इन सूखे पत्तों पर जब पांव पड़ते हैं, सूखे पत्ते पर जब आप चढ़ोगे तो चुरमुराने की आवाज आती है। सुबह 6 बजे जब हवा चलती है वसंत के टाइम, लगता है गरम गरम पानी से स्नान करके वो हवा आई हो, गुनगुनी सी प्यारी सी हवा लगती है, ताजी हवा लगती है। कभी आप वसंत के टाइम पे सुबह आप उठेगा तो आपको पता चलेगा। फिर है इसके बाद कविता जो अगली है वो है तोड़ो। तोड़ो क्या है, इसमें कविता बताता है कि इसमें कवि धरती से मन की तुलना करते हुए, मतलब हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए। एक और वो कहता है कि धरती पर फैले बंजर चट्टानों और ऊसर भाग को तोड़कर उपजाऊ बनाओ। ऐसे ही जो हमारे मन में नकारात्मक भाव हैं उनको हटाओ, उनको तोड़ो। नकारात्मक चीजें दिमाग में होंगी तो आप कुछ भी नया सृजनात्मक क्रिएटिव कुछ नहीं कर पाओगे। आपके रास्ते में बाधा है नेगेटिव माइंडसेट, वो दूर करो, उसको तोड़ो। यही इसमें बताया जाता है, मतलब इस पूरी कविता में। जैसे कि यहाँ पर साप्रसंग व्याख्या लिखी हुई है, ये ऊसर बंजर तोड़ो, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। इसके कवि भी रघुवीर सहाय हैं। तोड़ो कविता है, इसमें बताया जाता है कि जैसे कि बंजर धरती को तोड़कर तथा गोड़कर हरे भरे खेतों में बदल डालो। कुछ ऐसा ही हमारे मन में जो नेगेटिव भाव है, ठीक है, उसको बदलो। और यहां पर लिखा है कि बंजर या फिर ऊसर धरती अपने अंदर बीज का पोषण नहीं कर पाती। आपका दिमाग अगर बंजर होगा, नेगेटिव होगा, तो आपके अंदर कोई शक्ति नहीं होगी। ये निराशा, ऊब, खीज, जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं इसको हटाओ, बाहर निकालो दिमाग से। जब भी आप कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक कर पाओगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे। ये इस कविता में बताया गया है। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो, कम समय में अगर समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।